हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूनिट 8 यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी नाटक के लिए चंद्रगुप्त नाटक लेकर आए हैं, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। यह क्लास आपके डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का है, जो आपके यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए अब हम चंद्रगुप्त नाटक को आरंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद विरचित प्रौढ़ और श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त का नाम अग्रणी है। इसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ। यद्यपि अगर रचनाकाल के दृष्टि से विचार किया जाए तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त से पूर्व का नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक एक छोटा सा रूपक जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी परिणय के रूप में लिखा था, जिसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में नागरी व प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। कल्याणी परिणय नाटक का ही परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त नाटक को माना जाता है। सन 1917 ईस्वी में विजेंद्र लाल राय की चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गया था। राय के चंद्रगुप्त से प्रेरित होकर ही प्रसाद ने अपने इस नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा था। चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम मंचन काशी में सन 1933 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक की तुलना मुद्रा राक्षस से की है। प्रसाद के चंद्रगुप्त से पूर्व बांग्ला नाटक का ज्योतिषनाथ ठाकुर पूर्वविक्रम भी सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। कुछ विद्वानों ने प्रसादकृत चंद्रगुप्त नाटक को महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा प्रदान की है। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र चाणक्य, विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य, सकटार मगध का मंत्री, आम्बिक गंधार का राजकुमार, सिंहरण मालवागण मुखिया का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा या पोरस, सिकंदर ग्रीक आक्रामक, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसा क्रीटिज सिकंदर का सहचर, देवबल नागदत्त गणमुख्य मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी, साइबर्टियस मेगास्थानीज यवनदूत, गंधार नरेश आम्बिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दंडायन एक तपस्वी, धानदत्त पाटलिपुत्र का स्वार्थवाहा, चंदन धानदत्त का पार्षद, आजीविका एक साधु, राजपुरुष वेद सैनिक, दास दासियां। चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी शाकटार की कन्या, कल्याणी मगध का राजकुमारी, नीला लीला कल्याणी की सखी, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कर्नेलिया सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता एलिस, कर्नेलिया की सहेली मणिमाला धनदत्त की पत्नी, माधवी चंदन की पत्नी आदि। चंद्रगुप्त नाटक में मुख्यतः 18 पुरुष पात्र और 8 स्त्री पात्र। कुल महत्वपूर्ण पात्रों की संख्या 26 है। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक तथा क्रमशः
पहला में 11, दूसरा में 10, तीसरा में 9 और चौथा में 14 दृश्य, कुल मिलाकर 44 दृश्य है। प्रसाद जी के इस नाटक में अन्य ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा ऐतिहासिकता का निर्वाह ज़्यादा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा तक्षशिला, गांधार, सिंधु तट और मगध तक फैली हुई है। इसकी कथा सिकंदर के भारत आक्रमण 327 ईसा पूर्व से लेकर सेल्यूकस की पराजय 309 ईसा पूर्व तक की घटनाओं को केंद्र में रखकर की गई है। चंद्रगुप्त नाटक की शुरुआत चाणक्य के इस कथन से होता है। सौम्य कुलपति ने मुझे गृह जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल से आरंभ होता है। अपनी शिक्षा पूरी कर चाणक्य वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। नाटक के आरंभ में श्रीहरण और चाणक्य के बीच तक्षशिला में चल रहे षड्यंत्र की और संकेत करते हुए बातचीत चल रही है। यूनान का सम्राट सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। धन के लोभ से गांधार का राजकुमार आम्बिक सिकंदर से मिल जाता है। चाणक्य तक्षशिला गुरुकुल का आचार्य है। श्रीहरण और चंद्रगुप्त यही स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है। चाणक्य अपने गुरुकुल के स्नातकों को लेकर मगध के बौद्ध धर्म समर्थक राजा नंद के पास जाता है, किंतु वहां भरी सभा में चाणक्य को अपमानित होना पड़ता है। नंद चाणक्य की शिखा पकड़कर घसीटवाता है और फिर उसे बंदी बना लेता है। चाणक्य एक और तो नंद वंश का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा करता है, तो दूसरी तरफ उससे आर्यवर्त की रक्षा की भी चिंता है। नंद की कैद से चाणक्य को चंद्रगुप्त छुड़ाता है। पर्वतेश्वर ने मगध के राजा नंद को शूद्र कहकर अपमानित करता है। यही कारण है कि पर्वतेश्वर पर सिकंदर का आक्रमण करने पर नंद उसकी सहायता नहीं करता है। चाणक्य पर्वतेश्वर के पास उसकी सहायता के लिए चंद्रगुप्त के साथ जाता है, किंतु पर्वतेश्वर उसे अपमानित कर राज्य से निकाल देता है। दंडायन के तपोवन में अलका, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिकंदर, सेल्यूकस आदि एक साथ मिलन होता है। तपोवन में दंडायन सिकंदर के सामने चंद्रगुप्त के सम्राट होने की भविष्यवाणी करता है। सेल्यूकस प्यास से व्याकुल और मूर्छित चंद्रगुप्त को सिंह से बचाता है। चंद्रगुप्त सिकंदर के निमंत्रण पर कुछ समय के लिए यवन सेना के शिविर में रहता है। सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया भारत की शोभा सुंदरता का वर्णन नाटक द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में करती है। सिकंदर का एक क्षत्रप फिलिप्स कर्नेलिया के साथ जबरदस्ती करना चाहता है, जिससे चंद्रगुप्त रक्षा करता है। कर्नेलिया चंद्रगुप्त से काफ़ी प्रभावित हो प्रेम करने लगती है। चाणक्य के कहने पर श्रीहरण, चंद्रगुप्त और अलका नटों का रूप धारण कर पर्वतेश्वर की सेना में शिविर में जाते हैं। गांधार नरेश अपनी बिछड़ी पुत्री अलका को ढूंढते हुए झेलम के तट पर आते हैं। मगध की राजकुमारी कल्याणी भी पुरुष वेश में सिकंदर के साथ युद्ध करती है। चंद्रगुप्त कल्याणी की रक्षा चिता से करता है। पर्वतेश्वर सिकंदर से युद्ध में हार जाता है, किंतु पर्वतेश्वर की वीरता से प्रभावित हो सिकंदर उससे मैत्री कर लेता है। श्रीहरण और अलका को पर्वतेश्वर बंदी बना लेता है। अलका का भाई आम्बिक देशद्रोही के रूप में नाटक में आया है। मालविका और चंद्रगुप्त का प्रणय भी परवान पर चढ़ता दिखाई देता है, किंतु
इस प्रेम से चाणक्य सावधान करता है। सिकंदर शुरू में मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, किंतु बाद में योजना बदल देता है। बाहर से लौटते वक्त सिकंदर को मालवा गणराज्य से युद्ध करना पड़ता है। युद्ध में चंद्रगुप्त सिंहरण सामूहिक रूप से सिकंदर का मुकाबला करता है। युद्ध में सिकंदर घायल हो जाता है। सिंहरण सिकंदर को प्राण शिक्षा देता है। अंततः इन सबसे मैत्री कर सिकंदर वापस चला जाता है। पर्वतेश्वर अलका को रानी बनाना चाहता है, किंतु अलका इस शर्त पर रानी बनना स्वीकार करता है कि वह युद्ध में सिकंदर की सहायता नहीं करेगा। पर्वतेश्वर वचन तो देता पर फिर भी सिकंदर की सहायता करता है, जिसके कारण अलका वहां से भाग जाती है। चाणक्य राक्षस को अपनी ओर मिला लेता है, जिसके कारण मगध राजा नंद राक्षस के विरुद्ध हो जाता है। शाकटार के 7 पुत्र बंदी गृह में तड़प कर मर जाता है और वह उन्हीं हड्डियों से सुरंग खोदकर बाहर निकलता है। चाणक्य उसकी त्रासदीपूर्ण बातों को सुन नंद से प्रतिशोध लेने के लिए उसे अपने साथ रख लेता है। शाकटार नंद की हत्या कर देता है और चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बन जाता है। सिंहरण और अलका का विवाह होता है, जिसे पर्वतेश्वर से अपमान समझकर मारना चाहता है, किंतु चाणक्य उसे बचा लेता है। चाणक्य अपनी कूटनीति से पर्वतेश्वर को चंद्रगुप्त का अनुगत बना देता है। नंद की हत्या हो जाने से उनकी पुत्री कल्याणी पर पर्वतेश्वर बलपूर्वक अधिकार करना चाहता था, किंतु कल्याणी उसकी हत्या कर खुद भी मर जाती है। मालविका चंद्रगुप्त को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। चंद्रगुप्त ने मालविका से कहा था, तुम मेरी तंबोल वाहिनी हो, मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकृति हो। चंद्रगुप्त का अंतिम विरोधी आम्बिक का चाणक्य, अलका और चंद्रगुप्त के प्रभाव से हृदय परिवर्तन हो जाता है। नाटक के तीसरे दृश्य में सिकंदर भारत से प्रस्थान करता है। सब लोग उसे सद्भावनापूर्वक विदा करते हैं। चाणक्य से बदला लेने के लिए राक्षस सेल्यूकस से जा मिलता है। चतुर्थ अंक में सप्तम दृश्य में राक्षस कर्नेलिया के शिक्षा के रूप में दिखाया गया। सुवासनी कैदी के रूप में यूनानी शिविर में पहुंचती है, किंतु कर्नेलिया उसे अपनी सहेली बना लेती है। सुवासनी शाकटार की कन्या, राक्षस की प्रेमिका और नंद की अभिनयशाला की रानी नर्तकी के रूप में आती है। सेल्यूकस पुनः भारत पर आक्रमण करता है, किंतु चंद्रगुप्त की वीरता के आगे वह पराजित हो जाता है। अंत में चाणक्य सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह करा देता है और खुद संन्यास ग्रहण कर लेता है। चंद्रगुप्त के पिता चाणक्य की हत्या करना चाहता है, किंतु उसके उठे तलवार को चंद्रगुप्त रोक लेता है। वस्तुतः चंद्रगुप्त नाटक में मुख्य कथा चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा मिलकर नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से आर्यव्रत की रक्षा करना है। नाटक में सेल्यूकस की पराजय, सिंहरण और अलका, राक्षस सुवासनी, आम्बिक, अलका, कल्याणी, कर्नेलिया, मालविका आदि की प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा में सहायक बनकर आई है। चंद्रगुप्त नाटक वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महाशक्तिशाली राजमगध के राजा नंद घनानंद के पतन की भी गाथा कहता है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की गाथा है।
यह नाटक राजनीतिक, कूटनीतिक, षड्यंत्र, घात, आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भी कहानी कहता है। यह नाटक यूनान की विश्व विजेता सिकंदर या अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर के लालच, कूटनीति एवं डर की कहानी बयान करता है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान तथा त्याग और त्याग से सिद्ध राष्ट्रीय एकता की भी कहानी कहता है। चंद्रगुप्त नाटक में नायकत्व को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान चाणक्य को तो कुछ चंद्रगुप्त को नायक का पद देते हैं। वस्तुतः विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि शास्त्रीय दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक का नायक है, तो व्यवहारिक दृष्टि से चाणक्य नाटक का नायक माना जा सकता है। चंद्रगुप्त नाटक के नायिका सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया या चंद्रगुप्त की प्रेयसी और अंत में सामग्री भी बनती है। विदेशी होने पर भी कर्नेलिया को ही नाटक का फल की प्राप्ति होती है। अब हम चंद्रगुप्त नाटक का महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। सबसे पहले हम प्रथम अंक से महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। मालूमों को अर्थ शास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शस्त्र की। सिहरन का कथन। आर्य संसार भर के नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का कथन। प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। अलका का कथन। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाए नहीं कहा जा सकता। सिहरन का कथन। सुवासनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। राक्षस का कथन। यह शिखा नंदकुल की काल सर्पणी है, वह तब तक ना बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष ना हो जाए। चाणक्य का कथन। यदि राक्षस देता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ भी इसका कपट रूप होगा। चाणक्य का कथन। ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अंश से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। चाणक्य का कथन। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य का कथन। विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है। अलेक्जेंडर राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयियों से नहीं। दंडायन का कथन। अब हम द्वितीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। तुम्हारा उत्कृष्ट प्रेम बड़ा भयानक होगा, उससे तो डरना चाहिए। कर्नेलिया का कथन। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय देखा है। होमर की कविता में पढ़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। सिकंदर का कथन। वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। पर्वतेश्वर का कथन। अब हम तृतीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। चाणक्य का कथन तृतीय अंक से। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल
से भी अवगत होनी चाहिए। चाणक्य का कथन। अतीत की कारा में वंदनीय स्मृतियाँ अपने करुणा निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूची में अंधकार में हो जाती है। कर्नेलिया का कथन। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है। कर्नेलिया का कथन। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। राक्षस का कथन। अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। चाणक्य का कथन। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। चाणक्य का कथन। जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। शकटार का कथन। राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है। नंद का कथन। सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है। चाणक्य का कथन। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। चाणक्य का कथन। नियति सम्राटों से भी प्रबल है। शकटार का कथन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। चाणक्य का कथन। अब हम चतुर्थ अंक से महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय, वही पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मान दंड ऐश्वर्य। कल्याणी का कथन। मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता है। कल्याणी का कथन। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य का कथन। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया पर स्त्रीत्व नहीं बेचा। सुवासनी का कथन। भला लगने के लिए मैं कोई काम नहीं करता, कात्यायन परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। चाणक्य का कथन। विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। चंद्रगुप्त का कथन। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। मालविका का कथन। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। चंद्रगुप्त का कथन। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। चाणक्य का कथन। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है। चंद्रगुप्त का कथन। तुम्हारा हंसना क्रोध से भी भयानक है। कात्यायन चाणक्य से। तभी तो म्लेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति का पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के का राह देख रही है। चाणक्य का कथन। मित्रों, राज किसी का नहीं, सुशासन का है। अलका का कथन। मनुष्य साधारणतः पशु धर्म है। विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। सिंहरण का कथन। तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा, तुम्हारा और मगध का कल्याण है। चाणक्य सुवासनी से। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती है, क्रमशः उसे प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है। चाणक्य सुवासनी से कहता है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। चाणक्य का कथन। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्ति चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। चाणक्य का कथन।
जिस देश में तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकार का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? करने लिया राक्षस से। महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। करने लिया का कथन। प्रेम में स्मृति का ही सुख है। सुवासनी का कथन। काम संगीत की वही तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों में मुख पर लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। सुवासनी का कथन। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। करने लिया का कथन। चंद्रगुप्त नाटक में आए गीत को हम देखते हैं। प्रथम अंक का गीत। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वाहन करते यौवन के घन रस कन धरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? सुवासनी का गीत है यह। निकल मत बाहर दुर्बर आह लगेगा तुझे। हंसी का शीत शारद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। राक्षस का गीत है। अब हम द्वितीय अंक से संबंधित गीत को देखेंगे। अरुण या मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिला एक सहारा। करने लिया का गीत है। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह और किसको देना है हृदय चिन्ह की ना तनिक सी चाह। अलका का गीत है। सकल हो जीवन की सब साध मिले आशा को कुछ आलम। अलका का गीत है। तृतीय अंक से संबंधित गीत को हम देखते हैं। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम पर लाप। सुवासनी का गीत तृतीय अंक में। लाज के बंधन खोल रहा कौन मधु मधुरा घोल रहा। सुवासनी का गीत। अब हम चौथा अंक से संबंधित गीत को देखेंगे। सुधा शिखर से नहला दो लहरें डूब रही हो रस में। कल्याणी का गीत है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। नेपाथ्य से। मधुर कब तक कली का है पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग। मालविका का गीत। बज रही है बंसी आठों याम की अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। मालविका का गीत है। ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग बैठ गुलाबी बीजन उषा में गाते कौन मनोहर राग। मालविका का गीत है। हिमाद्री तुग श्रृंग से प्रबुद्ध सुदेवारती स्वयं प्रभा समूह ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती। अलका और साथ में सभी लोग गाते हैं। आरती सैन्य सिंधु में सुबह वाग्नी से जलो प्रवीर हो गई बनो बढ़े चलो। अलका का गीत है। अलका गाती है। सखे व प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी सखे व प्रेममयी रजनी। सुवासनी का गीत है। अगला टॉपिक हम डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी के स्कंदगुप्त नाटक को देखेंगे जो आपके यूजीसी नेट यूनिट 8 के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में हम विस्तार से देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद रचित स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ। प्रसाद रचित नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी तीनों ही ऐतिहासिक नाटक है और इन तीनों में ही भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग, मौर्य काल एवं गुप्त काल के आधार पर कथा बुनी गई है। यह कथा 5वीं सदी के भारत से ली गई है। उपरोक्त तीनों नाटक में स्कंदगुप्त अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बुनावट में अप्रतिम है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र। पुरुष पात्र में स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई, पर्णदत्त मगध का महानायक, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र, बंधुवर्मा मालवा का राजा, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई, मातृगुप्तया कविकर्ता कालिदास, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, कुमारदास या धातुसेन सिंहल का राजकुमार, पूर्वगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र, भट्टारक नवीन महाबल अधिकृत, पृथ्वीसेन मंत्री, कुमार अमात्य, खिंगिल होन आक्रमणकारी, मुदगल विदूषक, प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रमण, महाबोधि विहार स्थावीर, महाप्रतिहार महादंड नायक, नंदीग्राम का दंड नायक, प्रहरी सैनिक इत्यादि। स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र को देखेंगे। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माता, अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालवा की रानी, देवसेना बंधुवर्मा की बहन, विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या, कमला भट्टारक की जननी, रमा सर्वनाग की स्त्री, मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी सखी दासी इत्यादि। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक है, जो क्रमशः पहला में 7 दृश्य, दूसरा में 7, तीसरा में 6, चौथा में 7 और 5वां में 6 दृश्य है। स्कंदगुप्त नाटक के ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा कथा में कश्मीर से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बिहार तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। नाटक की शुरुआत स्कंदगुप्त से होती है, जिसके हृदय में अशांति, परिवार में अशांति और राज्य में अशांति से है और जो कर्म के प्रति उदासीन सा है। स्कंदगुप्त भारत की 3री से 5वीं सदी तक राज करने वाले गुप्त वंश के शासक वर्तमान साहित्यकार के दृष्टि से कम। कुछ लोगों का मानना है कि यह 8वें और अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त में जितने सालों तक शासन किया था, उतने ही सालों तक मध्य एशिया के कबीलाई हुनों से लड़ाई भी लड़े और अंत में जीते थे। स्कंदगुप्त जनप्रिय और संयमित शासक माने जाते थे, कारण उनके शासन में जनता का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ और ना ही कोई आश्रयहीन हुआ था। अपने कुशल नेतृत्व और योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुनों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया था, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य के शासन काल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक
रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। अस्कंदगुप्त नाटक की शुरुआत अस्कंदगुप्त के इस कथन से होता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अस्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु गुप्त साम्राज्य के स्कंद वार से शुरू होता है। विदेशियों के आक्रमण से मालवा राज्य को अस्कंदगुप्त उबारता है। अनंत देवी भट्टारक और प्रपंच बुद्धि सम्राट कुमारगुप्त की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। कुमारगुप्त की हत्या के बाद भट्टारक पुरगुप्त को सम्राट बनाता है। भट्टारक माता देवकी की हत्या का भी षड्यंत्र रचता है, किंतु इन वक्त पर अस्कंदगुप्त उसे बचा लेता है। अस्कंदगुप्त को बंधु वर्मा, देवसेना आदि मालवा देश का राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं। भी माता अनंत देवी और भट्टारक अस्कंद का सर्वनाश करने के लिए शत्रु होनों से संधि करते हैं। आर्यव्रत की रक्षा के लिए अस्कंद होनों के आक्रमणकारियों से युद्ध करता और होनों को पराजित करता है। कुंभा के युद्ध में भट्टारक के धोखा देने से अस्कंद की हार हो जाती है। इस युद्ध में बंधु वर्मा की मृत्यु हो जाती है। अस्कंदगुप्त अपनी प्रियतमा देवसेना को ना पाकर आजीवन कौमार्य व्रत ले लेता है। अस्कंदगुप्त पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है। अस्कंदगुप्त नाटक का अंत विषादात्मक भले है, किंतु विद्वानों ने इसे प्रसादात्मक नाटक माना है। नाटक को नायक अस्कंदगुप्त का उद्देश्य गुप्त साम्राज्य का शासक होना नहीं, बल्कि आर्यव्रत को शत्रुओं को निष्कंटक करना है, जिसमें वह सफल होता है। अस्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। अस्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त की दो रानियां अनंत देवी छोटी रानी तथा देवकी बड़ी रानी है। अनंत देवी क्रूर प्रकृति और छद्मशील स्त्री है। वह अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र कर गिरा कला को जन्म देती है। अनंत देवी प्रकृति से क्रूर किंतु रूपवती है। वह अपने सौंदर्य से विलास जर्जर वृद्ध कुमारगुप्त को अपने वश में रखती है। अनंत देवी बड़ी रानी देवकी को बंदी बना देती है और भट्टारक से मिलकर कुमारगुप्त की हत्या भी करवा देती है। अनंत देवी यह भी कुचक्र रचती है कि कुमारगुप्त के मरने से पहले पुरगुप्त को सम्राट घोषित किया है। कुमारगुप्त की बड़ी रानी महादेवी देवकी अस्कंदगुप्त की माता और मर्यादा, औदात्य तथा क्षमा की प्रतिमूर्ति है। अद्यापि इतिहास में कुमारगुप्त की बड़ी रानी का नाम उल्लेख नहीं है, अतः प्रसाद जी ने अपने कल्पना से बड़ी रानी का नाम देवकी दिया। अस्कंदगुप्त नाटक में बहुत ऐसे पात्र और प्रसंग है जो काल्पनिक है। अस्कंदगुप्त नाटक के काल्पनिक पात्रों में खिंगल, प्रपंच बुद्धि, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति पुरुष पात्र, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रमा, मालती स्त्री पात्र, यह सभी पात्र काल्पनिक हैं। अस्कंदगुप्त नाटक के काल्पनिक प्रसंगों में ये महत्वपूर्ण है। मालवा द्वारा अस्कंदगुप्त से सहायता मांगना, मालवा पर होनों का आक्रमण, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि एवं भट्टारक के षड्यंत्र से जुड़े प्रसंग जैसे शमशान भूमि का प्रसंग, कुंभा की रणभूमि में अस्कंदगुप्त का लहरों में बह जाना, देवसेना तथा विजया का अस्कंदगुप्त की ओर आकृष्ट होना, मातृगुप्त और कालिदास का एक ही पात्र होना, मातृगुप्त और मालिनी का प्रेम प्रसंग आदि नाटक के कल्पना प्रसूत प्रसंग है।
अस्कनगुप्त नाटक के प्राय सभी अंकों में युद्ध के साथ प्रेम प्रसंग तथा गिरा कला की कथा व्यथा जुड़ी है। नाटक में विजया और अनंत देवी अपने रूप गर्व वसनात्मक प्रेम के कारण असत्य चरित्र के रूप में आती है। इसी तरह पुरुष पात्रों में भट्टारक और सर्वनाग भी असत्य चरित्र का द्योतक है। प्रसाद ने उपरोक्त सभी असत्य चरित्रों को नाटक के अंत में हृदय परिवर्तन कर राष्ट्र हित और राष्ट्र उद्धार के कार्य में लगाया है। नाटक के प्रथम अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह और सम्राट कुमारगुप्त के विलासपूर्ण जीवन के कारण गुप्त साम्राज्य की शांति और सुव्यवस्था अशांत में बदली हुई लगती है। सम्राट कुमारगुप्त की अयोग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रथम अंक में सम्राट कुमारगुप्त षड्यंत्र का शिकार हो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रथम अंक में ही साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। नाटक के द्वितीय अंक में गुप्त साम्राज्य के अंदर गृह संघर्ष की प्रमुखता है। द्वितीय अंक में ही देवकी की हत्या की भी योजना बनाई जाती है, जिसे अस्कनगुप्त ने असफल कर दिया। तृतीय अंक में अस्कनगुप्त को प्रपंच बुद्धि भट्टारक और भी माता अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजनाओं का सामना करना पड़ता है। तृतीय अंक में अस्कनगुप्त और माता और मातृगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा की जाती है। तृतीय अंक में ही पश्चिम उत्तर सीमा की ओर से दुश्मन का सामना, रण क्षेत्र में भट्टारक का दुश्मनों से मिल जाना, अस्कनगुप्त का भट्टारक को क्षमा कर देना, पुनः भट्टारक के द्वारा अस्कनगुप्त के साथ विश्वासघात करना, अस्कनगुप्त की सेना को कुम पार करते समय बांध काट देना आदि घटनाएं वर्णित है। नाटक के चतुर्थ अंक में अस्कनगुप्त विपरीत परिस्थितियों में घिरा हुआ, निस्सहाय और अकेला सा हो गया है। चतुर्थ अंक में अस्कनगुप्त की माता देवकी का देहांत होता है। चतुर्थ अंक में ही विजया का अस्कनगुप्त के प्रति पुनः आकर्षित होना, अस्कनगुप्त का देवसेना के प्रति आसक्ति होकर होने से भयभीत देवसेना को सहायता करना वर्णित है। नाटक के पांचवें और अंतिम अंक में सैन्य संचालन में लीन भट्टारक की अदम्य वीरता और सूझबूझ के कारण विपक्षियों के गढ़ का टूटना दिखाया गया है। पांचवें अंक में वर्धनदत्त के सहयोग से अस्कनगुप्त को धनराशि की उपलब्धि होती है। इस अंक में अस्कनगुप्त रण क्षेत्र में ही पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक कला को समाप्त करते हुए युवराज बनाता है। इस अंतिम अंक में ही सभी असत्य पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे अस्कनगुप्त के सहयोगी हो जाते हैं। अस्कनगुप्त को देवसेना का सानिध्य नहीं मिल पाता क्योंकि उसे मालवा राज्य के सम्मान का बड़ा ध्यान था। नाटक का अंत अस्कनगुप्त के आंसू और करुण उच्छ्वास से हो जाता है। अस्कनगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और शालीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्प्रिया उससे बेगार कराती है। अस्कनगुप्त का कथन। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पुरंदर का कथन। आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व
जिस प्रकार नीलकंदावनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसे ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? पर्णदत्त का कथन। तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, कुमारगुप्त का कथन। लड़का ले लेना ही एक प्रधान स्वत है संसार में, इसी का बोलबाला है, धातुसेन का कथन। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और अधि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा, भट्टारक का कथन। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, धातुसेन का कथन। तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह, कुमार दास का कथन। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सबका सब बातों का समाधान, धातुसेन का कथन। एक दुर्वेद नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है, भट्टारक का कथन। उतरोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार, मातृगुप्त का कथन। हमारे निर्बलों के बल कहाँ है, हमारे दिन के सबल कहाँ है, स्त्रियों का कथन। हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो, मातृगुप्त का कथन। युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगनाद, भैरवी का तांडव, नृत्य और शास्त्रों का वध मिलकर भैरव संगीत सृष्टि होती है, जयमाला का कथन। बरन्नो में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, देवसेना का कथन। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, देवसेना का कथन। घने प्रेम तरु तले बैठ छालो भाव, अताप से तापित और जले, देवसेना का कथन। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शास्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म, प्रपंच बुद्धि का कथन। लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, सर्वनाग का कथन। मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ, प्रपंच बुद्धि का कथन। शंका ना करो श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा, भट्टारक का कथन। ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, वर्णियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है, तो महादेवी छत्रानी है। संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी, मुद्गल का कथन। मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है, अस्कंदगुप्त का कथन। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना, परम धर्म है, जयमाला का कथन। समष्टि में ही व्यष्टि रहता है, जयमाला का कथन। वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भीति है न्याय, गोविंद गुप्त की पंक्ति। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव, गोविंद गुप्त का कथन। शत्रु से बदला लेना का उपाय करना चाहिए, ना कि उसके उपकारों का स्मरण, प्रपंच बुद्धि का कथन।
संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है। जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है। देवसेना का कथन। सर्वेंद्र सु स्वावेन संतु सर्वे संतु निरामय। धातु सेन का कथन। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय या किसका मधुर प्रकाश। देवसेना का कथन। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूँगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। स्कंदगुप्त का कथन। इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगी। विश्वसनीयता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है। स्कंदगुप्त का कथन। आगर धुम की श्याम लहरियाँ उलझी हो इन अलकों से, मादकता लाडी के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। विजया का कथन। निर्लज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। भट्टार्क का कथन। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। स्कंदगुप्त का कथन। देश की दुर्दशा निहारोगे, दुपटे को कभी उबारोगे। देवसेना का कथन। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा का हार। मातृगुप्त का कथन। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भिक लहराई। देवसेना का कथन। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है। जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही ना चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और इस जीवन के प्रणय क्षमा। देवसेना का कथन। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए क्लास के साथ। हरिओम।